तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा शक्ति बुक से। ठीक है, शक्ति और स्वास्थ्य के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का जो सेशन है, क्योंकि हम सभी की लाइफ में हेल्थ सबसे ज्यादा मायने रखता है। इस चीज को हम हर बार इसे देखते हैं और सीखते हैं। ठीक है, डे 25 पार्ट 1 आज हम पढ़ते हैं शक्ति और स्वास्थ्य के बारे में। ठीक है, हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक है। ठीक, क्या बोला है? हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां, हमारे अंदर ही होती है प्राकृतिक शक्तियां भी, ठीक है, जो रोगों को ठीक करती है ना। तो रोग की सच्ची उपचारक है। ठीक है, ये किसने कहा है? हिप्पोक्रेट्स ने। ठीक है, स्वस्थ होने का क्या मतलब है? सबसे पहली बात तो यह है कि स्वस्थ होने का क्या मतलब है। आपको लगता होगा स्वस्थ होने का मतलब यह है कि आप बीमार नहीं हैं, है ना। अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ है उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है कि हम तो बीमार ही नहीं है, जैसे हम बहुत से लोगों से पूछते हैं। ठीक है, तो वो लोग पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं ऊपर ऊपर से, तो उनको ऐसा लगता है कि हम बीमार नहीं है। ठीक, लेकिन स्वस्थ होने का अर्थ इससे कहीं ज्यादा है। अगर आप ठीक ठाक या औसत महसूस कर रहे हैं या बीमार महसूस नहीं करते हैं, तो यह सच्चा स्वास्थ्य नहीं है। ठीक है, अगर आप बीमार को महसूस नहीं कर रहे हैं तो ये सच्चा स्वास्थ्य बिल्कुल भी नहीं है। सचमुच स्वस्थ होने का मतलब है छोटे बच्चों जैसा महसूस करना। ठीक है, क्या बोला है कि अगर आप सचमुच में पूरी तरह से स्वस्थ हैं, ठीक है, तो क्या आप इस तरह से महसूस कर रहे हैं कि आप छोटे बच्चे किस तरह से महसूस करते हैं? क्या आप उस तरीके से अपने आप को महसूस करते हैं? बच्चों को गौर से देखें, है ना। बच्चे हम सबके घरों में हैं। अगर हम बच्चों को गौर से देखें, वे हर दिन ऊर्जा से भरे होते हैं, है ना। जब भी उन्हें खेलने के लिए बोल दो, वो हर दिन आपको खेलते हुए नजर आएंगे। ठीक है, उनकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है। लेकिन हम लोगों की एनर्जी एक बात के समय में ऐसा लगता है 30 के ऊपर, 40 के ऊपर, ठीक है, 35 में भी बिल्कुल ऐसा हम लोग थका हुआ महसूस करते हैं। क्या हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं? नहीं। हमें थोड़े थोड़े उसमें थकान होने लगता है। हमने थोड़े दिन तक काम अगर बंद कर दिया, हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, उसमें भी बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम बहुत पूरी तरह से थका हुआ महसूस कर रहे हैं। ठीक, वे हर दिन ऊर्जा से भरे होते हैं। उनके शरीर हल्के और लचीले होते हैं। किस तरह से होते हैं? उनके शरीर कैसे होते हैं? बहुत ही हल्के होते हैं, बहुत ही लचीले होते हैं। ठीक है, वो लोग डांस भी जब करते हैं ना, तो दिल खोल के डांस करते हैं, और आप उनसे किसी भी मूवमेंट का कोई भी आप उनसे स्टेप्स करवा लो, उनसे बन जाता है। ठीक है, बैंड होना उनको क्या बोलते हैं, बच्चे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से मूवमेंट कर सकते हैं, किस तरह से क्या कर सकते हैं। उनको कोई चीज की डिफिकल्टीज नहीं होती है। ठीक, वे बिना किसी कोशिश के दौड़ते और चलते हैं, है ना। और हम लोगों को दौड़ने के लिए क्या करना पड़ता है? किसी की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। ठीक है, चलने के लिए भी हमें पूछना पड़ता है। ठीक, लेकिन जब तक आपको कोई डॉक्टर एडवाइस नहीं करेगा तब तक आप तब भी नहीं चलेंगे, है ना। जब कोई ना कोई बीमारी लगती है उसके बाद ऐसा लगता है कि बस अब चलना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब तो पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां लगने वाली है। ठीक, उनके पैर तेजी से उठते हैं। उनके दिमाग में कोई दुविधा नहीं होती। क्या वो कुछ ज्यादा सोचते हैं? नहीं सोचते। ज्यादा चिंता करते हैं? नहीं करते हैं। ठीक, वे खुश होते हैं और चिंता व तनाव से मुक्त होते हैं। हमेशा खुशी से रहते हैं। ठीक है, कभी भी उनको कुछ भी बोल दो, हमेशा वो खुश ही नजर आएंगे। हर रात को वे गहरी नींद और शांत नींद से सोते हैं। हर सुबह वे पूरी तरह तरोताजा महसूस करते हुए उठते हैं, और जैसे उन्हें बिल्कुल ही नया शरीर मिला हो। वे हर नए दिन को लेकर जोशीले और रोमांचक महसूस करते हैं। छोटे बच्चों को गौर से देखने पर आप जान जाएंगे कि सचमुच स्वस्थ होने का क्या मतलब है ना। तो स्वस्थ हम किसे कहते हैं? एक बच्चे को अगर हम देखेंगे तो अपनी तुलना हम बच्चों से कर सकते हैं कि बच्चे लोग कितना ज्यादा स्वस्थ रहते हैं, है ना। जब जब वो हंसते खेलते रहते हैं, जब जब उनके शरीर में बहुत ज्यादा एनर्जी फील होती है, उसे कहते हैं पूरी तरह से स्वस्थ होना। अगर हम उनकी तुलना करें तो क्या हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं? नहीं कह सकते। ठीक, कभी आप भी ऐसा ही महसूस करते थे, और अब भी आपको वैसा ही महसूस करना चाहिए। जब आप भी कभी बच्चे थे तो कभी आपको भी ऐसा लगता होगा, है ना, कि फिर जब आप सोचते थे अरे स्कूल के टाइम पे तो हम बहुत ज्यादा एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे, खेल कूद में करते थे, लेकिन अब देखो एनर्जी ही नहीं बचती। कहाँ चली गई हमारी एनर्जी? क्योंकि हमने अपने दिमाग पर कुछ ज्यादा ही लोड डाल दिया, है ना। यही चीज होता है। आप ज्यादातर समय ऐसा ही महसूस कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम की शक्ति हमेशा आपको हमेशा असीमित स्वास्थ्य प्रदान कर सकती है। एक भी पल के लिए स्वास्थ्य
को आपसे दूर नहीं रखा जाता है। आप जो चाहते हैं हर वह चीज आपकी है, स्वास्थ्य भी शामिल है। ठीक, लेकिन इसे पाने के लिए द्वार आपको खोलना पड़ता है ना? अभी हमारे क्या है, अभी हमारे सारे रास्ते बंद हैं, अब हमको क्या करना है, उसे खोलना है। ठीक है, आपकी धारणाएं क्या है? इंसान जैसा दिल में सोचता है वैसा ही होता है ना? अगर हम जैसा सोचेंगे, हमारे दिन में, हमारे मन में जो भी होगा, हम वैसे ही तो होंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे मन में कुछ और चल रहा है, हम बाहर कुछ और दिखा रहे हैं। अगर ऐसे है भी, तो वो बहुत जल्दी समझ में भी आ जाता है ना? इससे ज्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण शब्द मिलना मुश्किल है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान जैसा दिल में सोचता है वैसा ही होता है का वास्तविक अर्थ क्या है? इंसान जैसा दिल में सोचता है, ठीक है, और वैसा ही करता है, वैसा होता है, तो क्या आपने इसका वास्तविक अर्थ कभी समझा है, इसका मीनिंग समझा है कभी कि क्या है? आप अपने दिल में वही सोचते हैं जिसे आप सच मानते हैं। जो विचार बार बार दोहराए जाते हैं वे धारणाओं में बदल जाते हैं और उनमें प्रबल भावनाएं जुड़ जाती है। जैसे मुझे जल्दी सर्दी हो जाती है, होता है ऐसे, है ना, कि हमें बहुत जल्दी सर्दी हो जाती है। हम हर बार कोई ना कोई ऐसे सोचते हैं, ठीक है। किसी को एलर्जी होती है, किसी को नींबू से एलर्जी होती है, अगर उसने रात में नींबू खा लिया तो क्या, अरे नहीं नहीं मुझे नींबू नहीं चाहिए है, वरना मेरा गले में पेन होने लगेगा, है ना, मुझे जल्दी से सर्दी हो जाती है। ठीक, मेरा हाजमा खराब ठीक है, वजन कम करना मेरे लिए मुश्किल है ना? कोई बहुत ज्यादा वजन है, जिसका बढ़ा हुआ वजन है, ठीक है, वो हमेशा ये कहेगा कि मेरा वजन कम करना मुश्किल है क्योंकि होता ही नहीं है, मुझे इससे एलर्जी है, कॉफी से मुझे नींद नहीं आती है। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको कॉफी से नींद आती है। ये सभी बातें तथ्य नहीं, धारणाएं हैं। धारणा का मतलब यह है कि आप अपना मन बना चुके हैं और निर्णय कर चुके हैं। आपने दरवाजा बंद करके उस पर ताला जड़ दिया है और चाबी फेंक दी है। अब हमने क्या कर दिया, हमने ताला मार दिया और हमने चाबी को फेंक दिया, और हमेशा हम ऐसा ही कहेंगे कि अब तो ये हमारे बस की बात है ही नहीं। यानी अब उस बारे में कुछ कहने सुनने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन रोचक बात यह है कि आप जिन धारणाओं पर विश्वास करते हैं और सच मानते हैं, वे आपके जीवन में वाकई सच हो जाएगी। आपकी धारणाएं आपकी मदद भी कर सकती है और आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। आप जैसी धारणाएं रखते हैं, आकर्षण के नियम के अनुरूप आपको वैसा ही परिणाम मिलता है ना? ये हम सभी को पता है कि हम जैसी धारणाएं रखेंगे, वैसा ही आकर्षण का नियम काम करता है। कई लोगों में अच्छी सेहत के बजाय डर की धारणाएं ज्यादा होती है ना? ऐसा होता है कि कई लोगों में अच्छी सेहत के बजाय उसमें डर जो होता है वो बहुत ज्यादा होती है। इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में बीमारियों पर बहुत गौर किया जाता है। कितनी सारी बीमारियां चल रही है, सबसे ज्यादा बीमारियों पर ही गौर किया जाता है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जिसे देखो उम्र होते ही 40 का या 45 का होते ही सबसे पहले अगर वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहले कॉमन बीमारी उन्हें दिखाई देगी। कॉमन बीमारी सबसे पहले उनको पता चलती है कि उनको तो ब्लड प्रेशर है, उनको तो डायबिटीज है, ये इनकी फर्स्ट स्टेज है, ये इनकी सेकंड स्टेज है। ठीक है, तो इस तरीके से बीमारियों का पता चलता है और आप इनसे हर दिन घिरे रहते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में इनकी तरक्की होने के बावजूद बीमारियां बढ़ रही है ना? चिकित्सा के क्षेत्र में इनकी तरक्की होने के बावजूद बीमारियां भी कितनी हो रही है, बीमारियां बढ़ती जा रही, बीमारियां घट नहीं रही है, बीमारियां बढ़ रही है, क्योंकि बीमारियों को लेकर लोगों का डर भी बढ़ता जा रहा है। अब हमने तो डर को हटा दिया क्योंकि हमें तो किसी चीज से कोई मतलब नहीं, लेकिन आप उन लोगों को जाके देखो कि जिनके मन में डर होता है, जो लोग उन्हीं के आपस में घिरे हुए रहते हैं, आप उन लोगों को देखोगे, कोई कहेगा अरे उनको तो डायबिटीज है, ठीक है, वो खुद से रिलेट करते हैं कि डॉक्टर ने ये मना किया है। मैं जस्ट अभी जहां पर गई थी, वहां पे भी काफी सारे लोगों को कितनी बीमारियां, क्या बीमारियां ठीक नहीं हो सकती? बीमारियां ठीक हो सकती हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा इसके लिए? आपको भरपूर, सबसे पहले तो आपको विश्वास करना होगा कि आपकी दवाई गोली भी खत्म हो सकती है, आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, लेकिन भरोसा करने के लिए आपको समय भी देना होगा और आपको वो सारी चीजें आपको करनी भी होगी। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जिन्हें हम समझा नहीं सकते, जिसको नहीं पता, समझाने का भी कोई फायदा नहीं है, उनकी जिंदगी वैसे ही चलनी है, उनको दवाइयां खानी है तो उनको हमेशा दवाइयां खानी ही पड़ेगी, क्योंकि उनका एक विश्वास बन चुका है कि बिना दवाइयों के हम ठीक नहीं हो सकते। ठीक है, तो बीमारियां जो है, जितने लोग उनसे जुड़े रहेंगे और उनको विश्वास है कि हाँ
40-45 के बाद बीमारियां होती है, तो होनी ही है। अगर आपको विश्वास है कि नहीं बीमारियां होती भी है लेकिन हम अपने आप को पूरी तरह से मेंटेन करके रखेंगे, तो शायद ना हो। ये कोशिश हमारे ऊपर ही करता है, ये कोशिश हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी लाइफ में अपनी लाइफ स्टाइल को किस तरह से जीना पसंद करते हैं और किस तरह से हम अपनी लाइफ स्टाइल को बदल सकते हैं। ठीक, जिस चीज से मैं डरता हूं, ठीक है, हमेशा याद रखना क्या पॉइंट है, जिस चीज से मैं डरता हूं वह हो जाती है। होता है ना, जिस चीज से हमें डर लगता है वह हो जाती है। किसी को नींबू से डर लगता है कि रात में वह नींबू ना खाए, ठीक है, तो उसको हमेशा सर्दी हो जाती है। जिससे मुझे दशहत होती है वह विपत्ति मुझ पर टूट पड़ती है। जिस चीज का मुझे डर है वह हो जाता है। ठीक, प्लेसिबो इफेक्ट, दवा की जगह शक्कर की गोली के उपचार, ये होम्योपैथी में बहुत बड़ा एक है ट्रिक, ठीक है, जिसको हम प्लेसिबो कहते हैं। जो सफेद कलर की गोलियां आती है जिसे होम्योपैथी की दवाइयां कहते हैं, वो एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है, ठीक है, जिसको दवा की जगह पर शक्कर की गोली का उपचार किया जाता है। धारणा की शक्ति का स्पष्ट प्रमाण है। रोगियों के एक समूह को असली गोलियां या उपचार दिया जाता है और दूसरे समूह को प्लेसिबो शक्कर की गोली का झूठा उपचार दिया जाता है। ठीक है, वो पेशेंट को नहीं पता होता है। पेशेंट को क्या पता होता है कि हाँ वो दवाई है, ठीक है, और वही दवाई खाने से, वो खाली दवाई खाने से वो पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन क्या दिया है, प्लेसिबो मतलब खाली गोलियां, ठीक है, जो मीठी होती है, शक्कर जैसी होती है, उसको खाने से बिल्कुल पता नहीं चलता, उसमें कोई दवाइयां ऐड नहीं होती है। लेकिन उसको भी पेशेंट को अगर दे दिया जाता है तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ। है एक भरोसा, भरोसा यदि आपके अंदर है, अगर आपको बातों से किसी ने विश्वास दिला दिया कि नहीं आप तो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, तो वाकई में आप ठीक हो जाएंगे। ठीक, लेकिन किसी को यह भी नहीं बताया जाता है कि कौन सी गोली असली है। अब दोनों गोली तो दे दी, ये भी होम्योपैथी की दवाई है और ये भी होम्योपैथी की दवाई है। एक में असली दवाई मिक्स की हुई है और एक में खाली दवाई मिक्स की हुई है, ठीक है, लेकिन अब कौन सी गोली असर कर रही है ये आपको नहीं पता। लेकिन सिर्फ किसको पता है, सिर्फ डॉक्टर को पता है, और सामने वाले को भरोसा दिया गया है इसलिए वह ठीक हो गया। ठीक, जिस समूह को नकली गोली दी जाती है उसमें भी प्राय काफी सुधार देखा जाता है। ठीक है, अगर उसमें कोई भी दवाई मिक्स नहीं हुई है, नकली दवाई का मतलब है प्लेसिबो जो कि खाली है, वो भी दवाई देते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाता है। रोग के लक्षण कम हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट के आश्चर्यजनक परिणामों से यह पता चलता है कि धारणाएं हमारे शरीर पर कितना ज्यादा प्रभाव डालती है। आप अपनी धारणाओं या प्रबल भावनाओं से अपने शरीर को लगातार जो देते हैं वह वैसा बन जाता है। ठीक है, हम अपने शरीर में जो भी देंगे वह वैसा ही बन जाएगा। ठीक है, हमने भरोसा दिया है कि आप ठीक हो जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, उसका कोई ना कोई तो तरीका होगा। लोगों को विश्वास दिलाना है। ठीक है, अब वो विश्वास कैसे होगा, बातें करके या उनकी बातें निकलवा के ही विश्वास को जीता जा सकता है। सच्ची घटना है कि आप अपनी बातों को रखो, हम उसको अच्छे से समझाएं कि आप किस तरह से क्या चीजें आप अपने जीवन में बदलाव लेकर आ सकते हैं। आपकी हर भावना आपके शरीर की हर कोशिका और अंग पर असर डालती है। जब आप में अच्छी भावनाएं होती है, यानी जब आप प्रेम देते हैं, तो आपका शरीर स्वास्थ्य की पूरी शक्ति महसूस करता है। ठीक है, अब हमने प्यार से बात की, आपके शरीर को, आपके हेल्थ को, ठीक है, तो ये क्या हुआ, प्रेम की शक्ति हुई। और हमें अच्छी तरह से पता है, इतने दिनों से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा एक एक अंग है ना, वो सुनता है। ठीक है, हमारे माइंड से अगर हम बात करेंगे तो वो सुनेगा, अगर हमारे हाथों से हम बात करेंगे तो वो सुनेगा, अगर हमारे पैरों से हम बात करेंगे तो वो सुनेगा, हमारे दिल से अगर हम बात करेंगे तो वो सुनेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक एक शरीर, एक एक अंग, हम सभी को पता है कि हमारे शरीर में कितने परसेंट वाटर होता है, पानी। 75% से भी ज्यादा हमारे शरीर में पानी होता है। ठीक है, वो पानी की थेरेपी हम सभी लोग करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग जानते हैं कि कितना असर और कितनी जल्दी वो होता है। ठीक, जब आपके मन में बुरी भावनाएं होती है, ठीक है, क्या होता है, जब आपके मन में कोई बुरी भावनाएं होगी तो तनाव की वजह से आपके स्नायु और कोशिकाएं सिकुड़ जाती है। ठीक है, जब तनाव होता है, टेंशन होता है, घबराहट होती है, तो क्या होता है, जो हमारे बॉडी में जितनी भी सारी कोशिकाएं, सेल्स होती हैं, क्या होती है, वो मुरझा जाती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है, जब वो सिकुड़ जाती है तो क्या होगा, वो टेंशन, तनाव, कोई हंसी खुशी नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, आपके शरीर की रासायनिक प्रक्रिया बदल जाती है, होता है ना, केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, तो क्या होगा, हमारे शरीर के जितने भी जो रासायनिक प्रक्रिया हो रहे हैं, जो केमिकल रिएक्शन जो कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, पूरी तरह से क्या होता है, वो बदल जाती है। ठीक है, आपको भी पता है कि उसका
एक्शन कैसे होता है? आपकी रक्त वाहिनियां सिकुड़ जाती है और आपकी सांस उतली हो जाती है। ठीक, इन सभी कारणों से आपके शरीर और अंगों में स्वास्थ्य की शक्ति कम हो जाती है। होती है ना, जब आप टेंशन में आ जाते हैं, कोई भी प्रकार का आप टेंशन ले लो, ठीक है, किसी को कोई भी बड़ी बीमारी हो गई है, लाइक अगर उसको पता चलता है कि भाई सामने वाले को कैंसर है, ठीक है, बहुत बड़ी बीमारी है, सामने वाले को पता चलता है कि कैंसर है, ठीक, अब उसके मन में कैसा भय होगा? डर है ना, कि उसको किस तरीके की भयंकर बीमारी होगी। अब वो उसी के बारे में सोचता रहेगा, ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, हमारे खानदान में तो किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, इसका कारण क्या है? अब वो आए दिन उसी चीज के बारे में सोचते रह रहे हैं कि ये ठीक कैसे होगी, ठीक है। टेंशन में टेंशन आ जाती है कि लाइफ में अब करना क्या है, वो कितने दिन जिएगा। तो ये पूरा जो भय होता है, इसके वजह से उनके अंदर की जो शरीर की जो शक्ति होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उनकी ऊर्जा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक, तो तनाव, चिंता और डर जैसी नकारात्मक भावनाएं यदि लंबे समय तक रहे, ठीक है, अगर किसी के भी दिमाग में अगर डर, चिंता, भय अगर वो हमेशा लंबे समय तक रहती है, ठीक है, तो क्या होगा? उनकी वजह से रोग उत्पन्न हो जाता है। जो इंसान ठीक होने वाला भी होगा, वो इंसान और ज्यादा बिगड़ जाता है, ठीक है, उसका जो हेल्थ होता है वो और ज्यादा खराब हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी किसी भी बीमारी का पता चलता है किसी को, तो हमेशा उनको मोटिवेशन देते रहें, हमेशा उनको ये बताते रहें कि आप ठीक हो सकते हैं, हमेशा उनको वो चीजें बताते रहो, क्योंकि आपको तो विश्वास है, लेकिन जिसको बीमारी है उसको भी ये चीज पता होना जरूरी है, उसको ये फील करवाना जरूरी है कि नहीं, आप ठीक हो सकते हैं। और ठीक होने के लिए हमें पता है कि कितने घंटे आपको देने पड़ेंगे और क्या क्या चीजें आपको करना पड़ेगा, ताकि जो भी चीजें हुआ है, गलती से हुआ है, कुछ भी अगर आपने हेल्थ में अपने आप को ध्यान नहीं रख पाए, किसी किसी भी कारणवश कैसे भी हो गया है, आपको भरोसा होना चाहिए कि यस, आप ठीक हो सकते हैं और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी आता है। ठीक, अगर आपने क्या किया, चिंता, तनाव, डर, नकारात्मक, ठीक है, जो भी सारी चीजें हैं, अगर आपने लंबे समय तक 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, ठीक है, लंबे समय तक अगर आपके दिमाग में वही चीजें हैं, तो क्या होगा? आपकी बीमारी और घेर लेगी। जो एक चीज तो खराब थी, है ना, उससे दूसरा और दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा ऐसा होने लगेगा। आपने देखा होगा, अगर मैं कहूँ तो 45 के बाद में, ठीक है, 50 के बाद में किसी को भी अगर पहले सिम्टम्स अगर दिखाई देते हैं, ठीक है, मान लो सपोज ब्लड प्रेशर, वो डॉक्टर के पास गए, उनको सबसे पहले सिम्टम्स नजर आए किस चीज के, कि बाद में पता चलता है उनको ब्लड प्रेशर है, ठीक है, ब्लड प्रेशर की गोलियां तो वो सामने वाले खाते ही हैं, फिर उसके बाद उनको पता चलता है कि साथ में उनको थोड़े दिनों के बाद में क्या हो गया? डायबिटीज भी हो गया, फिर बीपी और डायबिटीज की गोलियां खाते हैं, दोनों एक साथ हो जाती, फिर तीसरी बीमारी एक साथ हो जाती। जब इतनी सारी गोलियां खाते हैं तो क्या होता है? बॉडी में वीकनेस आने लगती है, शरीर साथ नहीं देता है, धीरे धीरे उनको कमजोरी महसूस होने लगती है, बस गोलियां खा रहे हैं। गोलियां खाने के बाद में क्या साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं? कि किडनी में इफेक्ट होने लगता है, फिर पता चलता है कि किडनी में भी प्रॉब्लम आने लगी है। धीरे धीरे जब शरीर साथ देना छोड़ देता है और फिर आपको टेंशन, तनाव जब ज्यादा लंबे समय तक होता है, तो आपको भी मालूम है कि इंसान कितने दिन जिएगा, क्या है उनकी संभावना कि वो 100 के ऊपर जी पाएंगे, क्या है उनकी संभावना कि जिनको 45 से बीमारी लगना चालू हुई है वो 60 के ऊपर भी जी पाएंगे? नहीं। तो इस चीज को खत्म करने के लिए भरोसा होना जरूरी है, आपको अपने हेल्थ के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। सारी बीमारियां क्यों होती है? बचपन से तो नहीं होती है, बचपन में जिसने जन्म लिया है क्या उसको हो रही है? अभी हमने पढ़ा था कि बच्चे कितना खुश रहते हैं, बच्चे कितना एनर्जेटिक रहते हैं। तो जब एक बच्चा इंसान पैदा होता है, जब इस दुनिया में आता है, कोई बीमारी नहीं होती है, मुश्किल से 1%, 2% आप लोगों को देखेंगे, बाकी सभी के घर में एक हेल्दी बच्चा पैदा होता है, 3.5 किलो, 3 किलो का बच्चा सभी के घर में नॉर्मल पैदा होता है। फिर ऐसा क्या होता है कि 45 के बाद में या 40 के बाद में उसको बड़ी से बड़ी बीमारियां लगना चालू हो जाती है। तो दोस्तों, ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि सभी को ऐसा लगता है कि 40s के बाद में अब उनकी उम्र हो गई है, 40 के बाद में कि उनको और दूसरों को सुन करके उनको भी बीमारियां लगने लगेगी। तो ये धारणा गलत है, ऐसा दिमाग में भी ना लेकर आए। पूरी तरह से आप हेल्दी है और हेल्दी रहने के लिए क्या क्या चीजें करना है ये आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है। ठीक, आपकी भावनाएं आपके शरीर की हर कोशिका पर असर डालती है ना। हमारी भावनाएं जैसी होगी, हम खुश हैं तो हमारी भावना अच्छा असर डालेगी हमारी भावना पर, अगर हम दुखी हैं तो हमारी भावना पर बुरा असर डालेगी। ठीक है, मन और शरीर, मानसिक और शारीरिक पहलू
आपस में गुथे हुए होते हैं, है ना। हमारा शरीर और हमारा मन ये दोनों आपस में गुथे हुए होते हैं, ठीक है। थॉमस स्ट्रटको ने इसको कहा है। ओके, आपके भीतर का संसार, ठीक है। अब हमने पूरी दुनिया तो देख ली, हमने सब जगह देख लिया, लेकिन हमने हमारे भीतर का संसार ही नहीं देखा, ठीक। आपके भीतर पूरा संसार है, हमें दुनिया में कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे ही भीतर पूरा संसार हमें देखने को मिल जाता है। अपने शरीर पर आपका कितना नियंत्रण है, ठीक है, ये देखना है कि हमारे शरीर पर हमारा कितना नियंत्रण है। उनका एहसास करने के लिए आपको अपने भीतर के इस संसार के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यह आपके निर्देश के अनुसार ही चलता है। आप इसको जैसा चलाएंगे वैसा ही ये चलेगा, ठीक है। आपके शरीर की सभी कोशिकाएं कोई ना कोई भूमिका निभाती है। हमारे शरीर के जितने भी सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, इनका सबका काम अलग अलग है, ठीक है। कोई ना कोई भूमिका निभाते हैं और उनके काम करने का एकमात्र उद्देश्य आपको जीवित रखना होता है। और कुछ कोशिकाएं विशेष क्षेत्रों या अंगों की मुखिया होती है और वे अपने क्षेत्र जैसे हृदय, मस्तिष्क, लीवर, किडनी और फेफड़े आदि की सारी सक्रिय कोशिकाओं को निर्देशित करती है तथा उनका प्रबंधन करती है। मुखिया मुखिया कोशिका उस अंग में काम करने वाली बाकी सभी कोशिकाओं को निर्देश देती है और उनका प्रबंधन करके व्यवस्था व सामंजस्य बनाती है ताकि वह अंग आदर्श ढंग से काम करे, ठीक है। वो जो अंग है वो आदर्श ढंग से अपना काम कर सके। पहरेदार कोशिकाएं व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए आपके शरीर की 60,000 मील लंबी रक्त कोशिकाओं में घूमती रहती है, ठीक है। आया समझ में क्या है, ताकि वह अंग आदर्श ढंग से काम करे। जो हमारा सिस्टम है, ठीक है, जितने पार्ट्स है बॉडी के अंग, ठीक है, वो बहुत अच्छे तरीके से ढंग से काम कर सके। पहरेदार कोशिकाएं व्यवस्थाएं और शांति बनाए रखने के लिए आपके शरीर की 60,000 मील लंबी रक्त कोशिकाओं में घूमती रहती है, ठीक है। जब भी कोई व्यवधान होता है, जैसे त्वचा पर खरोच आ जाती है, तो पहरेदार कोशिकाएं तुरंत खतरे का संकेत भेज देती है, ठीक है, सबसे पहले संकेत भेज देती है और सही मरम्मत टीम तेजी से उस इलाके में पहुंच जाती है। खरोच के मामले में सबसे पहले तो खून का थक्का जमाने वाली टीम वहां पहुंचती है, ठीक है। सबसे पहले अगर खरोच लग जाती है, खून निकलता है, तो क्या होता है, सबसे पहले तो खून का थक्का हमारे शरीर में उस स्किन में जमने लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये काम हुआ। दूसरा दूसरा रक्त प्रवाह को रोकती है, ठीक है। जब खून का थक्का जम गया, ठीक है, ब्लड वहां पर उसकी क्लॉटिंग जम गई, उसके बाद में क्या हुआ, रक्त का प्रवाह मतलब जो ब्लड आ रहा है वो रुक जाता है, ठीक है। जब इस टीम का काम पूरा हो जाता है तो ऊतक और त्वचा की टीमें उस क्षेत्र में पहुंचकर मरम्मत का कार्य शुरू करती है, ओके। ऊतक को ठीक करती है और त्वचा को दोबारा से जोड़ती है, ठीक है। ऊतक मतलब टिश्यूज वगैरह जो है, और त्वचा हमारी स्किन को ये क्या करती है, जो जहां पर खरोच लगी है उसको दोबारा से ये जोड़ती है। जब बैक्टीरिया या वायरस जैसा कोई घुसपैठिया आपके शरीर में प्रवेश करता है तो स्मृति कोशिकाएं तुरंत उस घुसपैठियों का फोटो खींच लेती है। वे उसकी जांच अपने पुराने रिकॉर्ड से करके वे उसकी जांच अपने पुराने रिकॉर्ड से करके यह पता लगाती है कि क्या उस घुसपैठिए ने पहले भी घुसपैठ की है। समानता मिलने पर स्मृति कोशिकाएं घुसपैठियों को नष्ट करने के लिए तत्काल उपयुक्त आक्रमण टीम को खबर भेजती है ना। ये पूरा मेडिकल प्रोसेस होता जा रहा है कि आपको पता चल रहा है इसमें क्या क्या हो रहा है ना। अगर कोई समानता नहीं मिलती है, ठीक है, अगर उसमें कोई समानता नहीं मिल रही है तो स्मृति कोशिकाएं उस घुसपैठिए पर एक नई फाइल खोल देती है और उसे नष्ट करने के लिए सारी आक्रमण टीमों को भेजती है। जो भी आक्रमण टीम घुसपैठिए को नष्ट करने में कामयाब होती है उसकी जानकारी स्मृति कोशिकाएं अपनी फाइल में दर्ज कर लेती है। इससे जब वह घुसपैठिया दोबारा आता है तो स्मृति कोशिकाओं को उसकी पूरी जानकारी होती है कि हमलावर कौन है और उससे कैसे निपटा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे शरीर में किस तरह से एक एक करके काम हो रहा है ना। किस तरह से हमारा बचाव होता है, किस तरह से वो हमको बचा रही है, किस तरह से ब्लड का आना बंद हो जाता है, किस तरह से उसमें क्लॉटिंग जम जाती है,
ठीक है, किस तरह से हमारे बॉडी के टिश्यूज जुड़ जाते हैं, किस तरह से स्किन वापस से जुड़ जाती है, किस तरह से रिपेयर हो जाती है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये अपने आप होने लगती है। क्या चीजें होता है इसमें, ठीक है, तो ये अंदर ही अंदर प्रोसेस जो होती है वो चलती रहती है और हमें पता भी नहीं चलता है। ठीक, अगर किसी कारणवश आपके शरीर की किसी कोशिका का व्यवहार बदल जाता है और वह शरीर के हित में काम करना बंद कर देती है, तो पहरेदार कोशिकाएं बचाव टीम को उस कोशिका की मरम्मत करने का संकेत देती है। यदि कोशिका की मरम्मत के लिए किसी खास रसायन की जरूरत होती है, तो यह आपके शरीर की प्राकृतिक फार्मेसी में उपलब्ध होता है। आपके शरीर का औषधि भंडार बहुत व्यापक होता है और यह दवा कंपनियों द्वारा निर्मित हर उपचारक रसायन का उत्पादन कर सकता है। सारी कोशिकाओं को जीवन भर टीम के रूप में दिन में 24 घंटे, सप्ताह में 7 दिन काम करना होता है ना। जो हमारी कोशिकाएं, हमारे जो सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है, कब कब 24 घंटे काम करती है हमारे शरीर में, ठीक है, काम हो रहा होता है, सप्ताह में 7 दिन काम करता है। उनका एकमात्र उद्देश्य आपके जीवन और स्वास्थ्य को कायम रखना होता है। ठीक है, आपके शरीर में लगभग 100 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, है ना। हमारे शरीर में कितने, उससे भी ज्यादा, ठीक है, 100 ट्रिलियन कितने कोशिकाएं, मतलब सेल्स जो है 100 ट्रिलियन है, ठीक है। कितना होता है बिलियन, ट्रिलियन, बहुत सारा, ठीक है। यानी कि इतनी सारी कोशिकाओं के बारे में लिखा है जिसकी गिनती भी नहीं है। कोशिकाएं आपको जीवित रखने के लिए लगातार काम कर रही है। ये 100 ट्रिलियन कोशिकाएं आपके अधीन हैं और आप अपने विचारों, भावनाओं और मान्यताओं द्वारा उन्हें लगातार आदेश और निर्देश देते रहते हैं। ठीक है, इनका काम चलता रहता है और हमें पता भी नहीं चलता, ये अंदर ही अंदर अपना काम करते रहते हैं। अपने शरीर के बारे में आपकी जो भी धारणाएं हैं, आपकी कोशिकाएं भी उन्हीं पर विश्वास कर लेती है और उन्हीं के अनुरूप कार्य करती है। आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं या मानते हैं, उनमें वे कोई सवाल नहीं करती। सच तो यह है कि आपके हर विचार, भावना और धारणा को सुन लेती है। अगर आप सोचते या कहते हैं, जब भी मैं यात्रा करता हूं तो मुझे थकान हो जाती है, ठीक है, हम सभी या फिर बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, ठीक है। क्या सोचते हैं कि अगर आप जैसा सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि जब भी आप कभी यात्रा करते हैं, कहीं पर भी आप ट्रेवल में जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, तो क्या होती है, आपको बहुत जल्दी थकान हो जाती है। तो आपकी कोशिकाएं थकान को आदेश समझ लेती है, होता है ना। आपने जो मैसेज दिया, आपको वही चीजें होने लगेगी, आपके सेल्स वैसा ही महसूस करने लगेगी, ठीक है। आदेश समझ लेती है और इसका पालन करते हुए थकान उत्पन्न कर देती है। अगर आप यह सोचते और महसूस करते हैं कि आप मोटे हैं, तो आपकी कोशिकाएं मोटे को आदेश को ग्रहण कर लेती है और आपके निर्देश का अक्षरण पालन करती है और आपको मोटा बनाए रखती है। अगर आप उस चीज को बार बार ऐसा सोचते हैं कि हम मोटे हैं, मोटे हैं, मोटे हैं, ठीक है, तो आपके सेल्स भी वैसा ही काम करेगी, ठीक है। अगर आपके मन में यह डर है कि आपको कोई बीमारी हो सकती है, तो आपको कोशिकाएं बीमारी के संदेश को ग्रहण कर लेती है और तुरंत उस बीमारी के लक्षण उत्पन्न करने में व्यस्त हो जाती है। होता है ऐसा। अभी आपको, अभी आप किसी को नहीं देख रहे हैं, लेकिन जिस दिन आप किसी को देखने लगेंगे या किसी के बारे में आप सुनेंगे, किसी के जिसको आप बहुत अच्छे से जानते पहचानते होंगे, ठीक है, उसको कोई ऐसी गंभीर बीमारी होगी, तो क्या होगा, आपको भी उसी का डर लगा रहेगा, ठीक है। अभी जैसे कोविड में ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है ना, कि सामने वाले को फीवर आ गया, उसको कोविड के सिम्टम्स दिखने लगे, तो सभी डर जाते थे, ठीक है। अगर आसपास में कहीं ऐसा होने लगा तो आप लोग भी डर जाते थे, ठीक है। आपकी कोशिकाएं आपके हर निर्देश का पालन करती है और यह और कुछ नहीं, आकर्षण का नियम है जो आपके शरीर के भीतर काम कर रहा है, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपके शरीर के अंदर काम कर रहा है। हर अंग के आदर्श चित्र को देखते रहेंगे तो रोग की छाया भी आपको नहीं छू पाएगी, ठीक है। क्या है, हर अंग के आदर्श चित्र को देखते रहेंगे, ठीक है। आपके जितने भी सारे अंग हैं, ठीक है, जितने भी सारे सिस्टम, आपके बॉडी के ऑर्गन्स हैं, ठीक है, अगर आप उनको बहुत अच्छे से देखते रहेंगे तो रोग की छाया भी आपको छू नहीं पाएगी, है ना। हमेशा उनको स्वस्थ देखना है ना। हमेशा आप उसको इस तरह से देखिए कि हमारा पूरा ऑर्गन, हमारे बॉडी के सारे सिस्टम पूरी तरह से स्वस्थ है, ठीक है। इतना किस किस को समझ में आया, फिर हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे।